गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स। आज का हमारा क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था होने की चाहत रख रही है और अभी भी भारत के पास अविकसित देश जैसे कई मुख्य चुनौतियां हैं। उस चुनौतियों का समाधान करते हुए किस तरीके से भारत अर्थव्यवस्था की दृष्टि से तीसरी नंबर ला सकती है, आप लोगों को इस पे कंक्लूजन देना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चुनौतियों की, तो सबसे बड़ा जो चुनौती है वह अशिक्षा, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र तक शिक्षा की पहुंच अभी तक सही तरीके से नहीं हुई है। हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र तक शिक्षा की पहुंच के लिए सबसे बड़ी काम यह है कि हम शिक्षा की रणनीति में बदलाव लाएं और जो शिक्षा हम देना चाहते हैं वो शिक्षा सभी तक पहुंच बनाए, यहाँ तक कि महिलाओं से लेकर बच्चे तक और गरीबों से लेकर अमीर तक का। सबसे फर्स्ट नंबर चुनौती हमारी यही है। सेकेंड नंबर चुनौती ये भी है कि हमारा ये भूखमरी बहुत ज्यादा है। हमारे पास अभी इतनी संसाधन की उपलब्धता नहीं हो पाई है जिसके कारण एक एक लोगों के पास मतलब फूड की प्रोबेबिलिटी हो सके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भूखा ही सो जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब मांगने पे भी उनको खाना वाना मिल नहीं पाता है, जिसके कारण सबसे बड़ी चुनौती ये उत्पन्न हुई है कि भूख के कारण भी अभी के समय में भी हमारे देश में बहुत सारी मृत्यु हो रही है। अगर थर्ड नंबर पे हम देखें तो हमारे देश में गरीबी बहुत है। 1% जो 1% जनसंख्या उनके पास 99% संपत्ति है, लेकिन जो 99% जनसंख्या उनके पास 1% संपत्ति में बंटवारा किया गया। तो ये भी सबसे बड़ी कारण हमारे पास उपलब्ध होता है। फोर्थ नंबर में अगर हम कारण देखें तो सबसे पहले क्रियान्वयन, यानी कि सरकार हमें, हमारे जो नेता होते हैं उनको वित्त तो प्रोवाइड करवा देते हैं, लेकिन उनकी समय के अनुभव या फिर अपनी आलस की वजह से वो क्रियान्वयन नहीं कर पाते। ये भी सबसे बड़ी चुनौती है। तो हमारी जो नेता है उनको भी जागरूक होना पड़ेगा। नेताओं की जागरूक होने के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या ये भी उत्पन्न होती है कि हमारे देश की जो जनता है वो भी आलस बहुत ज्यादा दिखाते हैं। वो करने के लिए, कुछ भी करने के लिए जागरूक नहीं होते। उन्हें सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई नीति आ रही है तो हमारे लिए आ रही है, तो हमें उसका यूज करना, हमें उसका क्रियान्वयन करना, हमें उस पर फोकस करना है कि क्या आ रही है, क्यों आ रही है, उसके बारे में जानना है और साथ में क्या करना है, उस पर अपनी अमल देनी है और अपना साथ देना उसमें। लेकिन ऐसा कम ही हो पाता है, बहुत लोगों के पास जानकारी ही नहीं पहुंच पाती है। थर्ड नंबर में अगर हम बात करें तो रोजगार की उपलब्धता बहुत ही ज्यादा कम है। अगर कितने सारे ऐसे भी हैं जो मतलब पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी रोजगार की उपस्थिति उनके पास हो नहीं पा रहा है, जिसके कारण हमारे देश में गिरती एक रोजगार की स्थिति भी देखी जा रही है, जो कि काफी ज्यादा एक मतलब संबंधित मुद्दा है, जो बहुत ज्यादा गंभीर मुद्दा के रूप में उभर सकता है। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो जनसंख्या, जनसंख्या भी हमारे देश की एक समझ सके तो दोनों पहलू है, एक सकारात्मक भी है, एक नकारात्मक है। सकारात्मक तब हो सकता है जब हम उसको संसाधन में बदल सके, उनमें शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण ये सब दे के उनको संसाधन में तब्दील कर दें, तब तो वो हमारे लिए बन सकते हैं मतलब वरदान। मगर जब तक हम उनको संसाधन में तब्दील ना करें तब तक वो हमारे लिए श्राप ही बन के रहेगा। तो आप लोग को तो हम कोशिश करें कि अपने जितने भी जनसंख्या है उनको संसाधन में तब्दील किया जाए। ऊपर से भ्रष्टाचार, ये भी सबसे बड़ी मुख्य मुद्दा के रूप में उभर के आती है, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसी चुनौती है जो ना चाहते हुए भी मतलब कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। जो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। और आज का ये क्वेश्चन का आंसर है। कैसा लगा आप लोग का आंसर ये बताइए, और कोई और भी पॉइंट है तो आप लोग मुझे बता दीजिए। थैंक यू सो मच।